चुनाव है। 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होंगे, आखिरी चुनाव है, जनता को दमदारी से लड़ना पड़ेगा। 2024 के बाद चुनाव ही नहीं होंगे? नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरह से धांधली हो रही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है चुनाव खत्म कर दिए जाएंगे, राजतांत्रिक परंपरा आ जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे, आप ये कह रही हैं, आप प्रत्याशी हैं, ये बड़ा बयान है। मुझे सुन लीजिए, मैं ये कह रही हूँ, मुझे लगता है हो ही नहीं पाएगा चुनाव, होंगे ही नहीं चुनाव। जिस तरह से लोग तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये कैसे चुने जाएंगे? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आगे ये मुझे नहीं लगता कि चुनाव कराएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये आगे चुनाव कराएंगे। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये कैसे घोषित करेंगे? हाँ, सीधा घोषित करेंगे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी मतलब जिसको तय करना है वो कर देंगे। हाँ। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद हैं। इस बार ये कैसे चुनाव लड़ेंगी यही जानने आए हैं। इंटरनेट पे तमाम सवाल इनके बारे में सर्च किए जाते हैं, जैसे इनकी जाति क्या है, ये कहां से आती हैं, ये एक्टर हैं या राजनीति हैं, ये चुनाव कितनी बार हारी हैं, रवि किशन को कैसे हराएंगी, ये सब तमाम आपके जो सवाल हैं आज से इनसे एकदम अच्छे से पूछेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले काजल निषाद जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आपका स्वागत है। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम सादर करती हूँ। कैसा चल रहा है? बहुत शॉर्ट सवाल है ये, कैसा चल रहा है? जब से टिकट मिला आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी जनता का प्यार आशीर्वाद है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी को हम सभी मिलकर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि एक बार और हमें लोकसभा सदर से प्रत्याशी घोषित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। पिछली बार जो सवाल, अब सवालों पे आ जाते, ये तो शॉर्ट सवाल हो गया, नहीं तो ये वाला सवाल हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जी आप बटुए में पैसा कितना रखते हैं। दूसरा सवाल जो है, पिछली बार रवि किशन को, जो इस समय के सांसद हैं सदर के, जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रही हैं, 3,01,664 वोट मिले थे। आप चूंकि प्रत्याशी हैं तो एक हराने का मूड भी बना के आई होंगी, तो आपको क्या लगता है कि आप चुनाव कितने वोटों से जीत रही हैं? पहली बात तो रवि किशन जी वही है जो कह रहे थे, ए बाबू यहाँ जरबत सीधा स्वर्ग में जाइबा। वो ऐसी सी बातें करते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं। हमको तो लगता है रवि किशन जी वो कहीं हमरे नाम को देखकर दुम दबाक भाग न जाए, क्षेत्र छोड़कर सांसद जी कहीं चले न जाए। काहे कि कितनी भी महिलाओं को मैं पूछती हूँ कि सांसद जी को देखी हो आप, तो कहती है देखले हैं टीविया में, पिक्चर में, बहुत अच्छा नाचते हैं, उनको देखे हैं हम। तो वहां तक ही महिलाओं ने, औरतों ने देखा है और बाकी लोगों ने देखा है क्षेत्र में। बाकी वो क्षेत्र में आते नहीं है, उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, इसलिए जनता परेशान है, उनको देखी ही नहीं है। जब आप किसी क्षेत्र के सांसद, विधायक, पार्षद बन जाते हैं, महापौर बन जाते हैं, तो आपका कर्तव्य क्या होता है कि आप जनता के बीच जाए। क्यों? क्योंकि जनता ने आपको इसीलिए ही चुना है। आपका चेहरा देखने के लिए तो चुना नहीं है, आपसे बातें करने के लिए तो नहीं चुना, ताकि आप उनका प्रतिनिधित्व कर सके, ताकि आप उनका काम कर सके, उनके समस्या की जो है समाधान कर सके, न्याय की आवाज उठा सके, हल कर सके। तो इन सारे चीजों के लिए एक जनता अपने नेता को चुनती है अधिकार के तहत। पर आप जाएंगे ही नहीं वहां, आप लगातार हर हर महादेव करके डायलॉग बाजी ही करेंगे। आप जाके महोत्सव लगेगा, वहां पे आप अच्छे से डांस करेंगे, सारी चीजें करिए, वो भी चीजें करिए, कोई गलत नहीं है। लेकिन जिस जनता ने आपको चुना है वहां जाइए तो महाराज। मुझे नहीं लगता है रवि किशन जी मेरे सामने टिकेंगे, क्योंकि वो बाहरी मेरे सवाल का ये उत्तर नहीं मैं मानता हूँ। मैं जैसे हर प्रत्याशी ये कहता है इस बार इनको 1 लाख वोट से हराएंगे, 5 लाख वोटों से जीतने वाली हूँ। 5 लाख वोटों से आप जीतने वाली हो, पाऊंगी वो अलग। हाँ, मतलब वो रवि किशन 2019 के चुनाव में 3,01,664 वोट से जीते और आप 5 लाख वोटों से जीतेंगे, ये आपका सवाल है जी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी जनता पर भरोसा है। कुछ रवि किशन के फैंस हैं और लोकतांत्रिक लोग हैं, वो कहते हैं कि आप एक चुने हुए प्रतिनिधि को हमेशा आप ये बताती हैं कि वो नशे में लिप्त हैं या नशे संबंधित उसमें हैं। तो गलत क्या है? नहीं, क्या गलत है? ये कैसे आपको पता चलता है? ये जानकारी सुनिए, ये जानकारी आपको कैसे पता चलती है? नहीं, वो पता, वो सार्वजनिक नशा तो करते नहीं? करते हैं। सुनिए, करते हैं। नहीं, सुन ले मेरी बात। कोई गलत नहीं है, नशा करना कोई गलत नहीं है। बड़े बड़े लोग भी पीते हैं, अपने घर में पीते हैं, इसमें कोई गलत नहीं।
लेकिन सिर्फ वही करना और वो करके जनता के बीच में जाना और उनकी आवाज न सुनना, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब नेता की कुर्सी पर विराजमान हो गए, कुर्सी जो है वो आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक आपको मिली है, कुर्सी का सम्मान है, कुर्सी की गरिमा है एक, ठीक है। आप सांसद की कुर्सी पर जब विराजमान हो गए तो आप जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में क्यों नहीं है, क्यों आप उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, आप किस लिए चुने गए हैं? आपने कभी भी जाके सदन में जनता के लिए आवाज उठाई क्या? आपने गोरखपुर के लिए आवाज उठाई? गोरखपुर में इतने मवेशी जानवर घूम रहे हैं भाई। परसों मैं अपने विधानसभा कैंपियरगंज से लौट रही थी, मैंने 35 जानवर एक खेत में देखे हैं और उसका वीडियो बनाया है बकायदा, गलत नहीं बोल रही हूँ, मेरा वीडियो सोशल मीडिया पे चलता है। जहां मुझे जो मुद्दे देखते हैं मैं तुरंत लाइव वीडियो मैंने के कई माध्यम देखा से, आपके पुलिस वालों के साथ भी आपकी कई झड़प देखी। नहीं झड़प इसलिए नहीं, इसलिए उस पे बात करेंगे, ये रवि किशन, हाँ रवि किशन पे बिल्कुल बात करिए उस पे। आप सारे मुद्दों पे बात कीजिए, मैं सारे जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो सत्य है, सत्य को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये सब कुछ ठीक है। तो आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, आपकी आंखें लाल पड़ी होगी और आप बात करने में भी हड़बड़ा रहे हैं, आप सिर्फ महोत्सव में जो जिस तरह से डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, वहां पे आप अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन जनता के काम के लिए 100% नहीं दे रहे, तो उनको क्या कहा जाएगा, क्या कहेंगे आप? जनता का काम नहीं करेंगे वो तो गलत है ना। तो मैंने वही कहा, मतलब जनता के काम में नहीं है, इस वजह से आप उनको नशे में कहती हैं। बिल्कुल, हाँ। कोई नशा करते हुए कभी रवि किशन को या कभी किसी तरह का अवैध नशा करते हुए आपने देखा है? नहीं देखा, देखा नहीं है। ये आपका अनुमान है कि वो जनता के बीच में नहीं जाते हैं? सुनिए, हाँ सुनिए, मैं उनको नशेड़ी इसलिए कहती हूँ क्योंकि नहीं, मैं सही बोल रही हूँ, इसीलिए कहती हूँ गोरखपुर में मैंने लाइव वीडियो के माध्यम से नाली भरी हुई दिखाई है, आज भी भरी है, आज भी आप जिस सोसाइटी में है ना, नालियां दिखाइएगा, जरूर दिखाइएगा मेरे भाई, वो नाली आज भी भरी है, यहाँ के सांसद है वो। दूसरी बात, कूड़ा कचरा जगह जगह पड़ा है, यहाँ के सांसद है वो। यहाँ मवेशी जानवर जगह जगह घूम रहे हैं, खेतों की फसलों को बर्बाद कर रहे, किसानों की फसलों को, कड़ाके की ठंड में किसान अपनी फसल को संभालने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए मजबूर है, ठंड में भी, तो जानवर मवेशी यहाँ घूम रहे हैं। दूसरी बात, चौड़ीकरण के नाम से सारी दुकानें व्यापारियों की और घर तोड़े जा रहे हैं, वहां पे मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये सारी समस्या है गोरखपुर में। सांसद जी कहते हैं यहाँ कोनो समस्या ना है, हर हर महादेव, उन नशे में नहीं रहेगा, उन नशेड़ी नहीं कहाएगा, मुझे बताइए, गांजा पीते हैं क्या? दिखाई नहीं दे रही है समस्या, घूम रहे जानवर, उस जानवर को कहेंगे महादेव का नंदी, तो नशे में नहीं है इंसान। ये बात है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग नशेड़ी हैं, क्योंकि उनको समस्या नहीं दिखाई दे रही है। प्रतिवर्ष यहाँ पे सरकार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन लेती है, ठीक है, मोटा तगड़ा फीस लेती है, उसके बाद भी परीक्षा टाल दी जाती, होती नहीं है। हो भी जाए परीक्षा तो रिजल्ट घोषित नहीं होते हैं, रिजल्ट घोषित हो भी जाए तो भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट कचहरी के माध्यम से लटकाया जाता है। लाखों युवाओं के साथ यहाँ खिलवाड़ चल रहा है, जैसे ही चुनाव आएगा फिर से फॉर्म बेचना शुरू हो जाएंगे, वो नशे में नहीं रहेगा, वो नशेड़ी नहीं है। युवा परेशान है, बेरोजगार है, नौकरियां नहीं मिल रही है, महंगाई से परेशान है, और वो कहते हैं सब चकाचक बा, तो नशे में नहीं है। तो मतलब नशे का ये नशे का ये मतलब आपने दिया है कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है जनता का तो वो नशे में है, और कहते हैं कि हो गया है तो नशे में, यस। ये आप कंट्रोवर्शियल बयान है नशेड़ी, स्मृति ईरानी को लेकर भी आप बातें करती रहती हैं तमाम, बराबर। आप विपक्ष से हैं, वो सत्ता से हैं। आप एक साधारण में जब आया तो मुझे पता चला आप किसी बंगले में रहती हैं, फिर पता चला आप अपार्टमेंट में रहती हैं। हाँ, बहुत तो साधारण तरीके से रहती हैं, डर नहीं लगता है? मैं किसी गाँव की प्रधान भी नहीं हूँ, हाँ, मैं ये भी बता दूं। तो डर नहीं लगता है? किस बात का डर लगेगा? सुरक्षा भी आपके पास देखा कोई सरकारी नहीं दिख रही? कोई नहीं सरकारी, कुछ नहीं, मैं ऐसे बिंदास घूमती हूँ गोरखपुर में। तो डर नहीं लगता ईडी सीबीआई इन सब चीजों से? मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं है, हाँ। कुछ नहीं है खोने के लिए। मैं तो कहती हूँ ईडी सीबीआई आएगी ना, हाँ। तो दया करके हमको चंदा देके जाएगी कि बहनी ले ला, चल ला। कभी कोई ऐसा सरकार की तरफ से जांच या इतना मुखर होके बोलती हैं? हाँ? कहती हूँ करिए ना, हाँ। करिए, मैं जनता के मुद्दे को उठाती हूँ। अच्छा, कौन बात का डर? अगर हम अंग्रेजों से डर जाते तो ये देश आजाद हो जाता।
अगर गांधी जी अंग्रेजों से डर जाते, गांधी जी के पास क्या था? कुछ नहीं था, धोती पोती पहन के एक लाठी लेकर चल दिए थे बापूजी, ठीक है ना। तो अगर वो डर जाते तो देश आजाद कभी नहीं हो पाता। अंग्रेज जो है, तो आप गांधी के रास्ते पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल। मैं जनता दूसरे गांधी पे भी सवाल करेंगे, मैं जनता लेकिन के साथ हूँ। उससे पहले एक सवाल पे आते हैं, संजय निषाद जी से कैसे रिश्ते हैं आपके? वैसे वो निषादों के महामने अपने आप को कहते हैं, अपने आप को ही भगवान घोषित करते हैं, अपने आप की आरती ही उतरवाते हैं, और आरती में जितना पैसा गिरता है ना अपनी जेबा में रख लेते हैं, ठीक है। महिलाएं गहना बेच के निषाद पार्टी को खड़ा की। हमारे निषाद भाई जो है वो जमीन बेचकर, ठीक है, गेहूं बेचकर, लोग अपना अपना तिजोरी तोड़कर, महिलाएं अपनी वो पूंजी तोड़कर अपना पैसा जो है निषाद पार्टी में जमा की। निषाद पार्टी तब खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि महामना जी ने कहा था, जो खुद को घोषित करते हैं महामना, उन्होंने कहा था हम आपको आरक्षण दिलाएंगे। 10 साल मोदी जी की केंद्र की सरकार को हो गया, यहाँ पे 6-7 साल योगी जी को हो गया। आरक्षण कहाँ गया? निषादों का आरक्षण कहाँ गया? निषाद समाज के लोग मुद्दे नहीं, रिश्ते कैसे है? मैं रिश्ता पूछ रहा हूं। मैं बिल्कुल रिश्ता बता रही हूँ। निषाद समाज के लोग कहते हैं कि आरक्षण नहीं मिला। मैं कहती हूँ मिला है। संजय जी को मिला, एक घर भर को मिल गया है। हाँ, घर में परिवारवाद पे टिप्पणी कर रही हैं। घर पे, हाँ, घर पे ही मंत्री जी, घर पे ही सांसद जी, घर पे ही विधायक जी, मेहरी लाइन में, पतोहियो लाइन में, सब लाइन। मतलब आप संजय निषाद, श्रवण निषाद, प्रवीण निषाद और उनकी जो होने MLC परिवार में आने वाला है, या इस परिवारवाद पे टिप्पणी कर रही हैं? नहीं, बराबर। तो एक परिवार के लिए आरक्षण मांगा था क्या? नहीं, आप परिवारवाद पे टिप्पणी कर रही हैं। बराबर, हाँ, कर रही हूँ। परिवारवाद बोल रही हैं। परिवारवाद बोल रही हूँ। एक परिवारवाद पे सवाल करूं मैं आपसे? हाँ, नहीं, एक सेकंड। एक परिवारवाद में इसलिए बोल रही हूँ, घर भर को ही आरक्षण मिलेगा क्या? पूरे समाज को क्यों नहीं मिला? दूसरी बात, जहाँ जहाँ समाज की घटना होती है वहाँ संजय निषाद जी कभी मौजूद नहीं होते हैं। मैं आपने मेरे वीडियो देखे हैं ना? अभी कैंपियरगंज के मोहनाक ग्राम सभा का वीडियो है वो। 19 महीने का बच्चा, कितना? 19 महीने का छोटा बच्चा को धान की तरह कूट कूट के पटक के मार दिया जाता है। संजय निषाद जी नहीं जाते हैं, प्रवीण निषाद जी नहीं जाते हैं, एक ही घर के जो 3 नेता है हमारे समाज के नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं खड़े रहते हैं जनता के बीच में? आप जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं ना, वो जनता के बीच में खड़े रहते हैं। नहीं, मैं अभी पूछने वाला हूं। सुनिए, जनता के लिए काम किया है, ठीक है ना। बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें दी हुई है, आज भी सड़कें उखड़ती नहीं है। ये जो सरकार दी है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सड़कें बनती है ना आज, कल उखड़ जाती है। ऐसा मेहरारू जो है ना, ऐसा धान नहीं कूटती है, इधर ऐसे पसार देती है। मेरे सवाल तो आप सुन लीजिए, मैं वो सवाल नहीं, मुझे मालूम है कि आप क्या पूछने वाले हैं। मैं सवाल मैं ये कह रही हूँ, परिवारवाद करना है तो करिए, जनता का काम करिए, वो पर्सनल चीजें हैं। नहीं, मैं आपसे बेटर पूछूंगा। मैं ये नहीं पूछूंगा कौन कैसे है। संजय निषाद, प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अभी तो 3 ही हैं। एक सेकंड, बहुत गलत बोल रहे हैं। एक मिनट, बहुत गलत जगह जा रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए मेरे सवाल। अपना भर रहा है, एक जिसने आजादी में भी अपना खून दिया। मेरे सवाल तो सुन लीजिए। गलत है सवाल, पहले आप सुन लीजिए, फिर गलत। और इनकी कंपैरिजन नहीं कर रहा है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। एक अपना घर भर रहा है, एक ने सच में देश को खून पसीना दिया। एक मिनट, मेरी बात, सवाल तो सुन लीजिए। मैं आप सवाल सुनने के बाद जवाब देंगे। प्रवीण निषाद, संजय निषाद और श्रवण निषाद, एक। दूसरा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। तीसरा अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, यादव। इन तीनों परिवारवादों में आप बेटर परिवारवाद किसे मानती हैं? सबसे अच्छा परिवारवाद का उदाहरण कौन सा है? जो जनता का काम करे वो बेटर परिवार। तो संजय निषाद, प्रवीण निषाद, ये कहाँ काम किए? एक काम आप बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछना, बताइए, याद है आपको? एक भी काम नहीं याद है? कांग्रेस के काम तो याद ही होंगे, अखिलेश जी के काम याद होंगे, लेकिन संजय जी का काम याद है आपको? जो जनता के काम करे, भले परिवारवाद करे, जनता के काम करे,
किसी भी परिवार से आते हो, घर भर आप भर दीजिए लोगों को, लेकिन जनता के काम करिए। वो आप पे एक जाति, पर्सनल जीवन जिए, कोई टेंशन नहीं है। वहां से आप पे एक जातिगत टिप्पणी भी कही जाती है, इसीलिए आपकी जाति सबसे ज्यादा सर्च होती है कि आप निषाद नहीं हैं। आप कहा जाता है कि आप एक बहरूपिया हैं और आप ब्राह्मण हैं और आप एक स्क्रिप्टेड बना के भेजी गई हैं। इस टाइप के तमाम सवाल आते हैं, इसलिए आपकी जाति सबसे ज्यादा सर्च की जाती है। आपकी जाति, आपका शुभ नाम मित्र जी है ना? शादी हुई आपकी? अभी नहीं। आपकी माताजी जो है हाँ। वो आपके पिताजी के नाम से जानी जाएगी कि मैके के नाम से जानी जाएगी? बताइए। पिताजी के नाम से है ना? हाँ। फिर मैं अपने मैके के नाम से जानी जाऊंगी हाँ। कि अपने पति के नाम से और ससुराल के नाम से जानी तो मतलब जाऊंगी? आप पूर्व में, एक सेकेंड, हाँ। महिलाओं पे ये हमेशा गलत टिप्पणी करते हैं। संजय निषाद जी जो है महिलाओं पे हमेशा गलत टिप्पणी करते हैं। नॉर्मल महिला को तो छोड़ दीजिए, राम की जो माता है ना, माता कौशल्या माँ, उन पर उन्होंने गलत टिप्पणी की कि राम वैसे पैदा नहीं हुआ है, खीर खा के कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, कुछ और करके पैदा होता है। ठीक है? जो राम की माता को नहीं छोड़ रहे हैं, राम की माता पर गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, भद्र टिप्पणियां, और ये हिंदुत्ववादी वाली सरकार को बुरा नहीं लग रहा है। योगी जी की एक टिप्पणी नहीं, मोदी जी की एक इस पर बयान नहीं, रवि किशन जी का एक बयान नहीं, स्मृति ईरानी जी हमारी माता, उनका एक बयान नहीं। क्यों बयान नहीं? क्यों अपनी पार्टी से खदेड़ नहीं दिया कि ए राम के बारे में एक शब्द मत बोलना, तुम रामद्रोही हो? क्यों नहीं कहा? कोई आपके निमंत्रण में नहीं जाएगा तो रामद्रोही हो जाएगा, और राम की माता पर गलत टिप्पणी करेगा वो रामद्रोही नहीं हो जाएगा। वो राम की माता के बारे में भी गलत बोल सकते हैं। काजल निषाद किस खेत की मूली है? किसी भी महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। संजय निषाद पहली बात महिलाओं तो की ये, इज्जत नहीं करते। अगर बेटी की शादी हो जाए वो अपने पति के नाम से जानी जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटी की डोली जो है वो मैके से उठती है, फिर विदा, फिर ससुराल से सीधा अर्थी ही उठती है। ठीक ना? तो ताउम्र ता जिंदगी भर बेटी ससुराल को सजाती है, संवारती है। ये हर एक महिला पर करारा तमाचा है, हर एक शादीशुदा महिला पर करारा तमाचा है अगर ये कहा जाए कि वो वहां की बेटी और यहाँ की बहू नहीं है और स्क्रिप्टेड लाई गई है। तो सुनिए मेरी बात, स्क्रिप्टेड शादी नहीं थी, ये शादी थी। मेरे जो हस्बैंड है संजय निषाद जी उर्फ धनंजय निषाद जी, भहुआ पार के रहने वाले हैं, यहीं पे गोरखपुर के, उनसे मेरी शादी बकायदा हुई है। स्क्रिप्टेड शादियां जो है ना वो योगी जी के राज में हो रहा है। 2 दिन पहले हुआ है बलिया में। बलिया में जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हुआ है, बिना दुल्हा के हो, बिना दुल्हा के शादी भइल बा। कैसे? स्क्रिप्टेड। तो संजय निषाद जी पहले अपनी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी में जो धांधली हो रही है ना, उनको देखे, महिलाओं की इज्जत करें, जो राम की माता की भी इज्जत नहीं करते हैं। तो वो क्या हमारे बारे में बोलेंगे? चलिए, ये हो गया आपका जाति वाला प्रश्न। लोग पूछते हैं कि प्रवीण निषाद समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। अगर काजल निषाद भी जीतेंगी तो वो एक बड़ी नाव पे सवार हो जाएंगी। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? प्रवीण निषाद जी को सम्मान मिला समाजवादी पार्टी में, फिर उसको कम लगा, उसको लगा कि नहीं इतना नहीं, और रुपया कमाना है, और चीजें जीवन में देखनी है। जीवन में चीजें कभी देखी नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी धनवान पार्टी लगी, तो वहां चले गए। ठीक है? मैं कहती हूँ, उन पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, एक जनरल बात कह रही हूँ कि जब कोई दलिद्दर होता है, वो जब नेता बन जाता है ना, तो पहले क्या करता है पता है? दलिद्दर किसको कह रही हैं आप? मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, एक नॉर्मल, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ। एक दलिद्दर होता है, वो जब नेता बन जाता है तो क्या देखता है? अच्छी गाड़ी देखता है जो उसने कभी नहीं देखी, अच्छा घर देखता है जो उसने कभी जीवन में नहीं देखा, रुपया पैसा है, 10 लाख का सूट पहनेगा, सुन लीजिए, अच्छा काजू बादाम मशरूम खाएगा। सुन लीजिए, ये एक तीर से कितने निशाने आप कर रही हैं? 10 लाख का सूट, मशरूम। मैं कह रही हूँ जनरल, दलिद्र,
क्या मैं कहाँ तक ले जा रही है? जनरल एक बात कह रही हूँ। मैं तो सोचते सोचते परेशान हो जा रहा हूँ, मैं किसको आप समझूं? सोचते रहिए, हर कोई ऐसे करेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसने जीवन में देखा नहीं। फटाफट अपना घर भरेगा, अपने घर भर को फटाफट नेता बना लेगा, फटाफट जमीन खरीद लेगा, देखा नहीं ना। तो जो देखा नहीं है वो पहला अपना करेगा। काजल निषाद इतना छोड़ कर आ गई है, ठीक, वो छोड़ कर आ गई है। हमें स्वर्ग का रास्ता ना दिखाओ ये हवा, हम वहीं से आए हैं। आज आपने मुझे देखा कि नॉर्मल सोसाइटी में रह रही हूँ, वो बंगला गाड़ी हम छोड़ चुके जनता के लिए। जो छोड़ चुका उनको लालच नहीं होगा, जो नहीं छोड़ा, जो देखा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी समझ के चला जाएगा। इसीलिए प्रवीण निषाद जी समाजवादी पार्टी छोड़े, क्योंकि उनको बहुत मान सम्मान समाजवादी पार्टी मिला, यहाँ से छोड़कर इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्योंकि वो ज्यादा धनवान दिखा। ठीक है ना, धनवान अधिक है समाजवादी पार्टी से बीजेपी, तो प्रवीण निषाद जी वहां चले गए। बिल्कुल। तो आपने कहा ना कि काजल निषाद भी, क्योंकि मैं देख के आई हूँ, मैं वो छोड़ के आई हूँ, मुझे सब पता है, ठीक है मेरे लिए। तो एक अभी राम की चर्चा हो रही थी, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, कैसा लग रहा है आपको? हर कोई राम की अगर बात करेगा तो काम की बात कौन करेगा? तो आप राम की बात नहीं करेंगे? राम जी की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई, हमने भी बधाई दी, बहुत अच्छा लगा, नो डाउट। फिर कितने दिन आप जपते रहेंगे? काम की बात कौन करेगा? महंगाई यहाँ है, उसकी बात कौन करेगा? बेरोजगारी है, उसकी बात कौन करेगा? यहाँ पे नौकरियां नहीं है, उसकी बात कौन करेगा? हर तबका जो यहाँ परेशान है, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, मुस्लिम हो, चाहे मजदूर हो, मजलूम हो, हर कोई अगर यहाँ परेशान है तो उसकी बात कौन करेगा? दूसरी बात, आप राम की बात कर रहे हैं, ठीक है, सुन लीजिए, राम को हम भी पूछते हैं, सदियों से पूछते हैं। ये कहते हैं हम राम को लाए, कहाँ से लाए? राम कहीं नहीं गए थे, राम सबके मन में है, कण कण में है। हम भी कहते हैं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हम भी कहते हैं मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रबद्धे। हम भी रोज पूजा पाठ करके निकलते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, बर देखा हुआ जब आवला ना घर में, बर देखा हुआ आवला, समधी लोग आपस में जो लड़का लड़की को देखते हैं तो का पूछल जाला? लड़का कितना पढ़ा लिखा है, का नौकरी करता है, लड़का कितना कमाता, कितना कमाई कर रहा है, लड़की को सुखी तो रखेगा ना, कितना कमा रहा है लड़का, ये ना पूछा जाएगा? कि पूछा जाएगा कि लड़का कितनी बार कावड़ उठाया है जी, लड़का कितनी बार अयोध्या गया है जी, लड़का कितनी बार राम नाम जप रहा है जी, इसको मंत्र तो आता है ना, ये धार्मिक तो है ना, पूजा पाठ तो करता है ना, तो वहाँ गया है ना नहान करने के लिए, कुंभ मेला में तो गया है ना। हाँ, ये पूछाएगा। जब भी बायोडेटा बनता है, समधा समधी जो लोग आपस में जो बायोडेटा ट्रांसफर करते हैं लड़का लड़की का, क्वालिफिकेशन में क्या लिखाएगा? कितनी शिक्षा है, कितना पढ़ा लिखा है, कौन रोजगार कर रहा है और क्या कमाई कर रहा है लड़का, वही लिखाएगा ना। राम जी का नाम तो नहीं ना लिखाएगा कि इतनी बार राम का नाम ले रहा है। तो राम की बात, शिक्षा जरूरी है, राम की बात करिए, काम की बात भी करिए, दोनों जरूरी है। सिर्फ राम की बात करने से नहीं चलेगा। मोदी जी आज के भाषणों में सिर्फ धार्मिक बातें करते हैं। आप राम मंदिर कब जा रहे हैं? सुन लिए, मैं रोज जाती हूँ, मेरे घर में राम है। राम मंदिर जाने कौन जरूरत है? मेरे घर में भी तो राम है, वो कौन है फिर? जो मेरे घर में है वो कौन है? और लोगों के जो घर में है वो कौन है? लोग पूछते हैं, आप राम मंदिर जाएंगी? वहाँ भगवान नहीं है। नहीं, जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, क्यों नहीं जाऊंगी? जब बुलावा आएगा तब जाऊंगी। ज्ञानव्यापी पे भी पूजा करने का आदेश आ गया है। नहीं जाएंगे, हर जगह जाएंगे, जहाँ मेरी मर्जी होगी वहाँ जाऊंगी, और जहाँ भगवान का बुलावा आएगा जहाँ से वहाँ जाऊंगी। गाना बना है ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है ना, तो माता बुलाती है जी, भगवान बुलाते हैं, तब जाएंगे। किसी कहने से जाएंगे, कोई इवेंट करेगा अपनी पार्टी का, वहां जाएंगे, कहे जाएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे। हमारे घर में भी राम है, कण कण में राम है, क्यों नहीं जाएंगे? ज्ञानव्यापी पे क्या कहेंगी? पूजा करने की जगह कोर्ट ने अनुमति दे दी है पूजा करने, आप जाएंगी वहां पर, और इसकी क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मेरे भगवान का जहाँ बुलावा आएगा वहाँ जाऊंगी। दूसरी बात ये है कि ये सारे कोर्ट कचहरी के आदेश जो है उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती। अच्छा, 2 सवाल हैं आपसे, दोनों सवाल के आपको पॉजिटिव जवाब देने हैं।
अब पॉजिटिव देना होगा तो देंगे। नहीं, दोनों सवाल के आपको पॉजिटिव जवाब देने हैं। अखिलेश यादव और उनका एक अच्छा काम बताना है आपको, और योगी आदित्यनाथ और उनका एक अच्छा काम बताना है। पहले आप अखिलेश यादव के पहले योगी जी नहीं, पहले काम अखिलेश हमें दिखाई कुछ नहीं दे रहा मैं पॉजिटिव अखिलेश यादव और उनका एक अच्छा काम। अखिलेश जी के एक काम में कैसे सिमटे? नहीं, सिर्फ एक अच्छा काम, सबसे अच्छा काम। अच्छे काम किए, एक काम में उनको कोई एक कैसे अच्छा सिमटे? एक अच्छा काम बताएं। आगरा एक्सप्रेस वे। आगरा एक्सप्रेस वे। बहुत सुंदर, हाँ। बहुत बढ़िया। मैं भी गया इतना हूँ, रोड हाँ, है काफी अच्छा कि है। ऐसे गिलास भी एकदम गिलास में पानी भर के गाड़ी में बैठे तो हचकता भी नहीं है। हाँ, योगी आदित्यनाथ, योगी जी का उनका एक अच्छा काम। गिलास पानी में भर के बैठे तो बहुत ही ज्यादा हचकता, अपना मुंह धुला देखिए, जाता है। मैंने शुरुआत में कहा ठीक था है ना? पॉजिटिव, कुछ तो पॉजिटिव। 6 साल हो गया, 7 साल 6 साल हो गया, ठीक है। कुछ तो अच्छा किया योगी होगा। जी बहुत अच्छा पूजा पाठ करते हैं। हाँ, जी। ये अच्छा काम है उनका। पूजा पाठ करते हैं। हाँ। जनता का काम भी करना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ अच्छी करते हैं। हम्म। सांसद बनती हैं अगर आप। योगी जी आरती बड़ा अच्छा उतारते हैं, वो भी मोमबत्ती से। अच्छा। मैं देखी हूँ भाई वीडियो ना हो। हाँ, मोमबत्ती से आरती अच्छा उतारते हैं। हम लोग तो घी का दिया से उतारते हैं, वो मोमबत्ती से उतारते हैं। राजनीति में आपके आदर्श कौन है? एक बहुत सारे लोग एक हैं। एक को कैसे सिमटेंगे? हाँ, बहुत सारे लोग हैं मेरे आदर्श। कैसे राजनीति में आ गई? ये कोई आदर्श होगा? मुलायम जी आदर्श है। हाँ, मुलायम सिंह यादव आपके आदर्श है। इंदिरा जी है, नेहरू जी है, गांधी जी ये है। इंडिया गठबंधन की वजह से तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं, नहीं, हाँ, मैं पहले से ही बोल रही हूँ। हाँ, मैं भले समाजवादी में रहूं या कांग्रेस में रहूं, कहीं भी रहूं, लेकिन जो लोग हैं, जो महान लोग हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनके बारे में बोल। राजनीति में 2012 से है, कैसे आना हुआ राजनीति में आपका? देखिए, भगवा पार में मेरी शादी हुई है। हाँ। हमारे पति है आदरणीय संजय निषाद जी, उर्फ धनंजय निषाद जी। हाँ। और गोरखपुर में घर है। तो मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, और वैसे मैं गुजराती परिवार से हूँ, गुजराती ब्राह्मण परिवार से मैं हूँ। लेकिन हम पहले से ही मुंबई में बस गए थे, सदियों से। तो मुंबई में ही रहे। फिर वहाँ से हमारी और संजय जी की लव मैरिज हुई। तो मैं, अब मेरा ससुराल हो गया भगवा पार, तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ आकर मैंने देखा कि मैं चकाचौंध की रोशनी में हूँ मुंबई में, और यहाँ आकर मैं देख रही हूँ कि हमारे जो समाज की जो पिछड़ी जातियाँ हैं, वो अभी भी बहुत पिछड़ी है। इनको अपने हक अधिकार शायद मिल नहीं रहे हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमेशा मैंने समाज सेवा का जो सपना देखा था, तो मैंने शुरुआत की समाज सेवा करने की। मैं हमेशा लोगों की मदद करने लगी, जितना मेरे पास जितना सामर्थ्य था सारी मदद करती थी। तो संजय जी को कहती थी कि मैं इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्या करूँ, कैसे लड़ूँ इनके हक अधिकार के लिए। तो संजय जी ने कहा कि देखिए, ऐसे लड़ाई लड़ेंगे तो कोई आपको लड़ने भी नहीं देगा। या तो राजनीति में आके, पॉलिटिक्स में आके, अगर आपको कोई ऐसा पद मिलता है जिसके जरिए आप इनकी लड़ाई को लड़ सकते हैं, इनका हक अधिकार इनको दिला सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, देखते हैं। पॉलिटिक्स में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं हमको, समाज सेवा में इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे, समाज सेवा में इंटरेस्ट था। 2012 में बिना मिले बिना देखे, जब मैं सीरियल कर रही थी, लापतागंज सीरियल कर रही थी, बिना मिले बिना देखे मुझे कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया, टिकट दिया। क्योंकि मैं यहाँ की बहू भी थी, और अभिनेत्री भी थी, नेत्री भी थी, कवित्री भी थी। तो ये तीनों गुणों को देखते हुए और मेरी समाज सेवा को देखते हुए उन्होंने बिना मिले मुझे टिकट घोषित कर दिया। जब वहाँ से कॉल आया था, जब मैं सीरियल कर रही थी और वहाँ से कॉल आ गया कि आपको टिकट दिया गया है, तो मैंने कहा कौन सा, फ्लाइट का, ट्रेन का, कौन सा टिकट जी? तो कह रहे अरे आपको विधानसभा का टिकट दिया गया। फिर आए और फिर लड़े। फिर से इस तरह से हाँ, इस तरह से फिर राजनीति में लगातार मेरा रहा। फिर 2012 लड़ी, फिर 2014 में 2012 लड़ी कांग्रेस से। 2014 में हमको स्टार प्रचारक बनाया गया। 2017 में भी हमको जब गठबंधन हुआ था तो टिकट दिया गया था चौरी चौरा का। लेकिन फिर वो गठबंधन अलाउंस हो गया था, तो समाजवादी के खाते में चली गई थी, तो फिर वो चला गया। इस तरह लगातार मैं रही, सक्रिय रही। बस फिल्म लाइन धीरे 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 छोड़ती गई, स्टॉप करते और अब गए। पूरा स्टॉप हो गया है। अब मतलब अगर आप सांसद बनती हैं तो आप पिक्चरों की शूटिंग करने नहीं जाएंगे? वो तो मेरा वैसे भी स्टॉप हो गया। हाँ, नहीं जाएंगे। नहीं, रवि किशन की तरह चालू नहीं है काम। हाँ, वो स्टॉप है। हाँ, उनकी तरह चालू नहीं है कि वो उनके पोस्टर जो लगे हैं बड़े बड़े, कि बड़े बड़े फिल्म ये आ रही है वो आ रही है। मैं उनकी तरह यहाँ एक दिन रहना और वहीं पे समय बिताना मुंबई में, ऐसा नहीं है। मैंने वो धीरे धीरे 2012 से ही स्टॉप कर दिया था। एक दो क्वेश्चन है और भी लोग हैं, इसको एंड करेंगे फिर। एक लोकल राजनीति से कई सवाल पैदा हो रहे हैं। जब से आपको राजनीतिक दल में टिकट मिला है, तब से यहाँ के आप ही के राजनीतिक दल पार्टी के अध्यक्ष, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो कह रहे थे कि आपको जो टिकट
टिकट मिला है वो आपको ज़बरदस्ती दिया गया है, आप लड़ना नहीं चाहती हैं। नगीना प्रसाद साहनी उनका नाम है, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। दूसरा सवाल, आप ही के राजनीतिक दल के एक पार्षद हैं विश्वजीत त्रिपाठी, वो भी उसी पक्ष पे बात कर रहे हैं कि आपको गलत टिकट दिया गया है, समाजवादी पार्टी ने आपको ऐसी टिकट दी है एक बड़ी हारने की वजह, मतलब एक बड़ा स्टारडम दिया है कि गोरखपुर से एक हाइप मिलेगी। इस टाइप की बातें सोशल मीडिया पे आप ही के राजनीतिक दल के लोग लिख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगी? यहाँ कितने 10 लाख जितने वोटर होंगे, हाँ, ठीक है, हाँ, 10 लाख वोट पोलिंग होता है, 20 लाख के समथिंग, और 10 लाख वोट पोलिंग होता है, वो सारे लोग मेरे साथ हैं। हाँ। तो 2 लोग कुछ भी बोले उससे क्या फर्क? नहीं, वो आपके राजनीतिक दल के हैं और एक तो आपके एक बड़ी आबादी जो काजल को पसंद करती है, काजल को चाहती है, क्योंकि काजल उनके हक की आवाज उठाती है। तो 2 लोग अगर बोलते हैं तो वो थोड़ी वो आपको दिखाई दिए, मतलब पूरा शरीर, वो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, इस वजह से छोड़कर मक्खी जो है वो गंदगी पे बैठती है, तो पूरा मतलब आप उनको मक्खी कह रही हैं? नहीं, नगीना साहनी नहीं, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रही हूँ। नगीना जी मेरे बड़े भाई है, वो ही कह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए था। कुछ भी मुझे बोल सकते हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और जब मैं चुनाव लड़ी हूँ, मेरे भैया मेरे साथ चले हैं, नगीना जी, उन्होंने मेरी लड़ाई लड़ने का काम किया है। जब महापौर का चुनाव में धांधली हो रही थी, तो एक मेरे भाई ही थे, नगीना प्रसाद साहनी जी, जो लड़ रहे थे दमदारी से मेरे साथ, आवाज उठा रहे थे, एकदम मेरे कंधे से कंधा मिलाकर। इस चुनाव में भी कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ रहेंगे, मेरे बड़े भाई हैं। कोई भी उनको मनमुटाव है, मैं उनका गोड़ छूती हूँ, गोड़ छू लूंगी, आशीर्वाद ले लूंगी। उनका खेत थोड़ी लिया है, जमीन थोड़ी हमने जुतवाया है, हमने गलती थोड़ी कुछ की। समाजवादी में एक नियम है, इस पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता आपस में जो भाई बहन हैं, संगठित हैं। यहाँ हमारे माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, उस सर्व आंखों पर होता है, सबकी आंखों पर होता है, सर्वोपरि होता है। कह रहे जो हैं, आदेश यहाँ से दिया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व का, वो सर्वोपरि। लोग कह रहे हैं, आप इस बात को कितना मानेंगी, डिनाई करेंगे, ये ऑफ कैमरा भी हम बात कर लेंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर आप रवि किशन के मुकाबले प्रवीण निषाद के खिलाफ चुनाव लड़ती तो आपकी जो टक्कर है वो और ज्यादा मजबूत रहती और जीतने के चांसेस 51-49 के हो सकते थे। लेकिन रवि किशन के सामने आकर समाजवादी पार्टी एक तरह से आपको एक बड़ा चेहरा उतार रही है कि स्टारडम मिल जाएगा और दूसरा एक हार हो जाएगी। मिल जाएगा, तो मिला हुआ है, कौन सा स्टारडम मिलेगा? मैं लगातार जब कुछ मीडिया भी नहीं, आप लड़ेंगे तो मीडिया की नजर यहाँ रहेगी। इससे पहले पिछले लोकसभा चुनाव में उतनी नहीं थी, हर जगह रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ही निर्णय लेंगे, उनका आदेश सर्वोपरि है। जो भी आदेश देंगे हम दमदारी से लड़ते हैं, दमदारी से लड़ती हूँ मैं। टिकट जब मुझे दिया जाता है, मैं दमदारी से लड़ती हूँ। क्यों? आपके अंदर इच्छा नहीं थी कि आप जनता के मुद्दे को, देखिए पॉलिटिक्स का इच्छा था ही नहीं मेरे अंदर, मेरे अंदर समाज सेवा का ही इच्छा है, इसीलिए आज भी मैं समाज सेवा ही कर रही हूं। संत कबीर नगर और गोरखपुर में ऐसा नहीं था कि आप प्रायोरिटी संत कबीर नगर पे देना चाह रही थी? किसने कहा? मैंने आपको कहा? मैंने किसी से कहा? मेरा कोई बयान आया? तब लोगों के कयास लगाने से क्या होता है? अच्छा, मैंने तो कभी नहीं कहा। मुझे बताइए अगर मेरा एक लिखा हुआ बयान आया हो कि मुझे यहाँ नहीं लड़ना, वहां नहीं लड़ना, कभी नहीं कहा। मैं लिखती ही नहीं हूँ कि मुझे यहाँ से लड़ना है कि वहां से लड़ना है। मैं ये कहती हूँ कि मुझे समाज सेवा करना है और मैं समाज सेवा के लिए हूँ। मैं जनता के मुद्दों को उठाती हूँ और उनके मुद्दे को ही दिखाती हूँ। आज भी मैं उनके मुद्दे पर ही लड़ती हूँ। पहली बात तो काजल निषाद कभी भी व्यक्तिगत चुनाव लड़ती ही नहीं है। मेरा ये चुनाव व्यक्तिगत है ही नहीं है, ये जनता का चुनाव है और जनता को इस बार दमदारी से लड़ना पड़ेगा। इस चुनाव को लड़ाई की तरह हमारी जनता को लड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह की धांधली हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे। सीधा घोषित किया जाएगा कि ए फलाने हाई तुहार विधायक बा, ए फलाने हाई तुहार सांसद बा, बस घर पे जाइए, सोइए, आपका कोई काम नहीं है। ये जो संविधान को कुचलने का यहाँ लगातार कोशिश हो रहा है। चंडीगढ़ में क्या हुआ? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 20 वोट थे, भारतीय जनता पार्टी के 16 वोट थे,
लेकिन 8 वोट तुरंत पीठासीन अधिकारी फटाफट हाली हाली मामला कोर्ट में वो तो खुद चला ही गया। लिख रहा है, रद्द कर रहा है। क्यों भाई, किसने अधिकार दिया? हम्म। तो जिस तरह से ये धांधली हो रही है ना, फटाफट अपने ही लिख पिछली के- बार आपने भी धांधली का ही अपने आरोप लिख के लगाया था। अपने घोषित कर देना। और काजल निषाद के साथ भी धांधली हुई थी, अपने ही लाइट बंद करके 1 लाख वोट की बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की कर दी अच्छा। तुरंत, और तुरंत धांधली कर दी। 3,62,000 टोटल मत पड़े। ईवीएम पे भरोसा नहीं है? ईवीएम पे सुनिए, भरोसा है? नहीं है। हाँ? सुन लीजिए, ईवीएम पे सुन भरोसा नहीं, लीजिए। चुनाव लड़ रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल ईवीएम पे भरोसा नहीं है? ईवीएम पे भरोसा नहीं है, जनता पर भरोसा है। नहीं, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। नहीं है। इसी ईवीएम से अगर आप चुनाव सरकार जीत पर भी गई, भरोसा नहीं है। सरकार जो ईवीएम से करवा रही है ना चुनाव, उस पर बिल्कुल भरोसा इसी नहीं है। ईवीएम फिर से भी लड़ रही हूँ। चुनाव जीत फिर गई भी- तो फिर भी लड़ चुनाव रही हूँ। जीतेंगी? इसीलिए जीतूंगी क्योंकि जनता अब सतर्क है। इसी ईवीएम से जीतेंगी सुन और इसी लीजिए, पे भरोसा नहीं है? सुन लीजिए मेरी बात। हाँ 2022 में और 23 में जो चुनाव हुआ, हाँ पीठासीन अधिकारी इनके ताबे में, बीएलओ इनके ताबे में, पुलिस प्रशासन इनके ताबे में। अब जनता जागरूक हो गई है, इनका ही ईवीएम है और इनकी ही धांधली है। जनता अब धांधली होने नहीं देगी। जनता अब धांधली होने नहीं देगी। क्यों? बूथों पर सतर्क रहेंगे, गणना में सतर्क रहेंगे, सारी जनता मेरे साथ रहेगी। तो ये जो सच में धांधली करें वो धांधली नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ आखिरी चुनाव 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होंगे। आखिरी चुनाव है, जनता को दमदारी से लड़ना पड़ेगा। 2024 के बाद चुनाव ही नहीं होंगे? नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जिस आप तरह से ये धांधली हो रही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है चुनाव खत्म कर दिए जाएंगे, राजतांत्रिक परंपरा आ जाएगी, Yes. लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे, आप नहीं ये होंगे, कह रही हैं। आप प्रत्याशी हैं, ये बड़ा बयान है। मुझे सुन लीजिए, हाँ। मैं ये कह रही हूँ, मुझे लगता है हो ही नहीं पाएगा चुनाव, होंगे ही नहीं चुनाव। जिस तरह से तो लोकतंत्र राष्ट्रपति की- प्रधानमंत्री ये जिस कैसे तरह चुने से जाएंगे? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हाँ। आगे ये मुझे नहीं लगता कि चुनाव कराएंगे। हाँ। मुझे नहीं लगता कि ये आगे चुनाव कराएंगे। तो राष्ट्रपति, सीधा- प्रधानमंत्री ये सीधा कैसे घोषित करेंगे? हाँ? हाँ, सीधा घोषित करेंगे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी मतलब जिसको तय करना है वो कर देंगे। हाँ, ऐसा ही हो रहा है ना। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो तय कर दे रहे हैं ना। हाँ। बेटियां धरने पे बैठी थी, हाँ। गौरवशाली बेटियां, देश को गौरवमय बनाने वाली बेटियां जो गोल्ड मेडल लाती है, धरने पे बैठी थी। सांसद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरोप था कि इन्होंने जो है वो यौन शोषण किया है। क्या हुआ? क्या हुआ? उनको निष्कासित किया, बुलडोजर चला उनके घर? नहीं चला ना। हेमंत जो है बिस्वा, क्या नाम है, उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप मुख्यमंत्री है। हैं असम के। हाँ, क्या हुआ? बुलडोजर चला, उनको निष्कासित किया? नहीं। माननीय संजय निषाद जी है, वो राम की माता को टिप्पणी करता है, क्या हुआ? बुलडोजर चला, हिंदुत्ववादी सनातनी जो भाई है उनको बुरा लगा? नहीं। तो जिस तरह से ये लगातार लोकतंत्र की हत्या आप कर ये रही कहना है, चाह रही हैं जिस तरह कि- से सुन लीजिए, हाँ। जिस तरह के युवाओं के फॉर्म लिए जा रहे हैं, आवेदन लिए जा रहे हैं और नौकरी नहीं दिया जा रहा है। बेटी पढ़े और बेटी बढ़े ये कहते हैं, बेटी पढ़े उत्तर प्रदेश में और बड़े बिहार में है। नौकरी बिहार में मिलेगा, यहाँ नहीं देंगे, योगी जी नहीं देंगे। तो जिस तरह से ये जो अपनी मनमानी कर रहे हैं ना, अपनी धांधली कर रहे हैं ना हर चीज में, तो मुझे नहीं लगता कि 2024 के बाद कोई भी चुनाव होगा। ये खुद चुनेंगे। अंतिम सवाल पे आते हैं। जनता को नहीं पूछेंगे, हाँ। क्योंकि संविधान को नहीं मानते ये, इसलिए जनता को पूछेंगे नहीं। तो जनता के लिए आखिरी चुनाव है, दमदारी से लड़ लीजिए, अपना हक अधिकार को बचा लीजिए, नहीं तो ये बह रहा है, जा रहा है ये। जी, अंतिम सवाल पे आते हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। लोकसभा चुनाव जीतती हैं तो वो कौन सा काम करेंगे जिसके लिए गोरखपुर की जनता आपको चुने? जनता के सारे काम करूंगी, जो काम अभी तक नहीं हुए हैं। आपको क्या लगता है कि अभी तक गोरखपुर बड़ा विकसित तो हुआ है? गोरखपुर अच्छा विकसित हुआ है, बढ़िया इंफ्रा आ रहे, कंपनियां आ रही हैं, क्या नहीं हुआ है जो आप करेंगे? फर्टिलाइजर वाली कंपनी की अगर आप बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर जो यहाँ खुला हुआ है कारखाना, हाँ। आया है ना, हाँ। वहाँ एक बार मैं चाहती हूँ कि आप जाए, स्वतः मित्र जी खुद आप जाए और पूछे कि भाई आप गोरखपुर के हो, जितने काम करने वाले लोग हैं, हाँ। एक भी गोरखपुर का नहीं है। क्यों? हाँ। गोरखपुर में जो है वो नौकरी नहीं चाहिए, गोरखपुर में रोजगार नहीं चाहिए, गोरखपुर के लोग बेरोजगार नहीं है। तो आप गोरखपुर पे त्राही नहीं कर रहे। रोजगार का काम सुन करेंगे? लीजिए,
बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सबसे सारी कंपनियां important खुली काम जाएगी, हाँ। यहाँ पे कारखाने खुले जाएंगे, हाँ। यहाँ पे किसानों के लिए काम होगा, महिलाओं के लिए काम होगा, महिलाओं के लिए स्वरोजगार की योजनाएं आएंगी, ताकि महिलाएं बेचारी अपनी जो महिलाएं घरेलू जो होती है, गृहिणी होती है, वो अपना गृह उद्योग कर सके। बहुत सारी चीजें हम करेंगे। एक बार मौका तो दे जनता, एक बार मौका दे जनता, और जनता को मौका देना ही पड़ेगा। उस सारे काम जो माननीय सांसद जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो नहीं किए हैं, उस सारे काम। दूसरी बात, जो जनता दरबार लगता है जहाँ सुनवाई नहीं होती है, सिविल ड्रेस में जो सिंपल ड्रेस में अधिकारी खड़े होते हैं और तुरंत पेपर ले लेंगे, का बात हर काम ठीक बा हो जाए, चल 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 जा, ऐसे करके निकाल दिया जाता है। 15 लोग आते हैं अपनी समस्या सुनाने के लिए, 21 जन को बुलाते हैं जो बुड़बक होता है, जिसको पता नहीं कुछ होता है, उसको पूछे क्या काम है, बस समस्या है, कौन समस्या, वहाँ बा हो जाए जो। अरे जो जो जानता है उनको तो बुलाइए, किस क्या समस्या है, उनको नहीं बुलाएंगे। बहुत चतुर है, बहुत चतुर है मुख्यमंत्री, हाँ, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, हाँ, बहुत चतुर है एकदम। बहुत सारे लोग जो एकदम नियम कानून से चलते हैं ये लोग, और वहाँ हो जाए तो हर काम हो जाए, एक को काम ना होला। लेकिन काजल निषाद जी अगर सांसद बनती है यहाँ की, तो सारे काम होंगे। जनता आएगी, अपना जो बॉक्स नहीं बना था ना एक पिक्चर में है, जिसमें समस्या डालिए और उसका समाधान करिए, वो पक्का होगा। आप देखिएगा, समस्या का समाधान होगा। ये होगा। तो हमारे साथ काजल निषाद थी। काजल निषाद जी जाते जाते वो नायक की अनिल कपूर भी बनना चाहिए, और शुरुआत में कई बार गांधी भी, और कई कंट्रोवर्शियल सवालों का उन्होंने जवाब दिया। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।